चिकन टिक्का हो या सीख कबाब, बगैर मक्खन के इन सब का स्वाद अधूरा है। और खासकर जब मक्खन अमूल का हो तो फिर तो कहने ही क्या। पूरा इंडिया अमूल के मक्खन का दीवाना है। मगर दोस्तों, क्या आप अमूल बटर के इस काले चेहरे से भी रूबरू हैं? क्या आप जानते हैं जिस अमूल बटर को आप चटखारे ले लेकर खाते हैं वो आपकी आंतों को जाम कर सकता है, आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। मगर कैसे? इस बात का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको अमूल बटर की फैक्ट्री में ले जाकर इसे लाइव बनता हुआ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बटर कई कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, मगर हम आपको बताने वाले हैं कि खासम खास हर भारतीय का फेवरेट अटली बटली डिलीशियस अमूल के बटर को फैक्ट्री में किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बटर को बनाने की शुरुआत गांव में मौजूद बड़े बड़े मिल्क कोऑपरेटिव सेंटर से होती है। जी हाँ दोस्तों, इस काम की शुरुआत सुबह सुबह सूरज के उगते ही हो जाती है। गांव वाले अपने पशुओं का दूध इकट्ठा करके उन्हें कोऑपरेटिव सेंटर्स में छोड़ जाते हैं। उसके बाद अमूल कंपनी के बड़े बड़े मिल्क टैंकर्स यहां आकर इस दूध को इकट्ठा करके अपने साथ फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। दोस्तों, यहां से इसी तरह तकरीबन 20 मिलियन लीटर दूध को इकट्ठा किया जाता है। यहां से फैक्ट्री तक पहुंचते ही सबसे पहले दूध का निरीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यह क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छा भी है या नहीं। बहरहाल, एक बार जांच कर लेने के बाद इस ढेर सारे दूध को स्टोरेज साइलोज में बड़े बड़े पंप्स की मदद से लोड कर दिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इन स्टोरेज टैंक्स में दूध को डालने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इस बैक्टीरिया रिमूवल स्टोरेज टैंक्स में दूध से बैक्टीरिया अलग करने की प्रोसेस को ध्यानपूर्वक पूरा किया जाता है। इस कड़ी में इस दूध पर पेस्चराइजेशन नाम की इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेस्चराइजेशन प्रक्रिया में दरअसल कुछ देर दूध को ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद तापमान को ठंडा कर दिया जाता है। तापमान में अचानक से आए इस अंतर के चलते इसमें मौजूद बैक्टीरियाज मर जाते हैं और हमें आखिर में यह बैक्टीरिया रहित शुद्ध दूध मिलता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया में इस दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। इस दूध से क्रीम को अलग कर लेने के बाद अगले 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी तरह से मैच्योर किया जाता है। यह बटर प्रिपरेशन की एक इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। यही प्रोसेस आगे चलकर बनने वाले बटर की क्वालिटी को भी डिसाइड करती है। हमारे पास आई मैच्योर क्रीम को फिर एक बार स्टैंडर्डाइजेशन टैंक या कहें चर्नर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस मशीन में 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन करते हुए लगभग 1000 आरपीएम की रफ्तार से मशीन में बटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कुछ देर लगातार मथते हुए चर्नर में जब बटर पतला पतला होकर दूध से अलग होने लगता है तो फिर बाकी बचे लिक्विड बटर मिल्क को आगे की प्रक्रिया के लिए अलग निकाल लिया जाता है और दूसरी तरफ टैंक में मौजूद बटर ग्रेनुअल्स को लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 60 आरपीएम की रफ्तार में घुमाकर साफ किया जाता है। यहाँ इस मशीन से निकलने के बाद यह बटर एक वैक्यूम ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर जरूरत के अनुसार इस बटर के अंदर नमक मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके बटर को यह नमकीन टेस्ट इस नमक की वजह से ही मिलता है। इसके बाद इस बटर को अच्छी तरह मिलाने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद बटर की एक सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, जिसे आगे चलकर लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड मशीन्स के अंदर रखकर इसका अच्छे ढंग से इंस्पेक्शन भी किया जाता है। अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो इसे वापस से फैक्ट्री में भेजकर अच्छी तरह और काम किया जाता है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन में यह बटर पूरी तरह से सही निकलता है तो इस बटर को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मशीन की मदद से बटर पेपर को बिछाया जाता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर पैकेजेस के अंदर इस आधुनिक मशीन में लगे स्पेशल नोजल्स की मदद से बटर्स को भर दिया जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी बटर को रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है और बड़ी ही सावधानी के साथ बटर पेपर्स में रैप कर लिया जाता है। इसके बाद इसे एक मटेरियल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है और इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं होती। इस बात को इंश्योर भी किया जाता है। उसके बाद अलग अलग अमाउंट में तैयार किए गए पैकेजेस को बॉक्स में भर दिया जाता है। यहाँ इन कन्वेयर लाइन से होते हुए यह सारे बॉक्सेस फैक्ट्री से सीधे ठंडे वेयर हाउसेस में ट्रांसफर किए गए हैं, जहां से समय समय पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देश के कई अलग अलग राज्यों में किया जाता है।
दोस्तों, भारत में अमूल इतने सालों से काम किया जा रहा है कि आज हर भारतीय को मक्खन खरीदते वक्त केवल अमूल का ही मक्खन चाहिए होता है। भारतीय कंज्यूमर्स की कई पीढ़ी 6 दशकों से अमूल मक्खन का स्वाद चखते हुए बड़ी हुई है। नन्ही अमूल बटर गर्ल 1950 से भारतीय उपभोक्ताओं के दिमाग में बसी हुई है। इसकी एडवर्टाइजमेंट अपने कंज्यूमर्स को लुभाने पर रहती है। वैसे दोस्तों, यह तो था बटर को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसे खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे और नुकसान होते हैं। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर बटर का सेवन कैंसर होने की संभावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि मक्खन को खाने से कई तरह के कैंसर के होने की संभावना कम हो जाती है। मक्खन में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह एक ऐसा यौगिक है जिसे आपका शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। बीटा कैरोटीन फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर के होने की संभावना को घटाता है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, एक लिमिट को ध्यान में रखते हुए अगर मक्खन खाते हैं तो यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मक्खन में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। और तो और इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, उन्हें रोकने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मक्खन में विटामिन ई भी होता है जो त्वचा की स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं इसके ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसानों की। और इसके नुकसान तो बेहद खतरनाक है। दरअसल आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजार से मिलने वाले बटर में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। साथ ही इसमें फैट की भी अधिकता हो सकती है। ऐसे में इसका अधिक सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप इसे कुछ ज्यादा ही खा लेंगे तो फिर इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और आपको दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी मक्खन का सेवन करना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित कोई व्यक्ति लगातार मक्खन का सेवन कर रहा है तो उसकी यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। उसे अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर डॉक्टर की वार्निंग के बावजूद भी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लगातार मक्खन का सेवन करता है तो उसे लिवर और इंटेस्टाइन्स में गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मगर दोस्तों, अगर आप इसे मॉडरेशन में खाएं तो इससे होने वाले नुकसान इतने बड़े नहीं होते और इसके बदले में आपके शरीर को बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं और इसका स्वाद तो बेहद दमदार है ही। इसलिए चाहे मक्खन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, मगर उससे होने वाले फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर ही इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अमूल बटर को किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। बाकी दोस्तों, यह थी अमूल बटर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसके खाने से होने वाले फायदे और नुकसान। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आगे भी फैक्ट्री, एग्रीकल्चर और फार्मिंग से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय।